लाभ एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से इन नेताओं के अनुसार ईश्वर और उसके प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण मस्तिष्क का व्यायाम करने के लिए केवल अवकाश गतिविधियां या पार्लर खेल हैं। हालांकि ऐसी चर्चाओं से दुनिया को कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए मार्शल अर्जुन ने कमजोरी प्रदर्शित करने का नाटक किया और खुद को उन सामान्य लोगों की श्रेणी में रखा जो भौतिक दुनिया में भ्रमित हैं। और अपने इस कार्य से मार्शल अर्जुन ने भगवान के दिव्य होठों से भगवत गीता के प्रकटीकरण में मदद की। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स गेम्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण: एक चुनौतीपूर्ण फूला हुआ व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, वह बस भौतिक चेतना में रहता है। यद्यपि भगवान चैतन्य का जन्म एक उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे संन्यास के उच्चतम पूर्ण चरण में स्थित थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहार से दिखाया कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी रामानंद राय से शिक्षा लेने में संकोच नहीं करेगा। हालांकि रामानंद गृहस्थ के रूप में दिखाई देते थे। ब्राह्मण से नीचे की सामाजिक स्थिति। भगवान चैतन्य की शिक्षा। अध्याय 1। एक छात्र बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी बचकानी प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। एक नौकर बेहतर नौकरी के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है। इसी प्रकार एक भक्त भौतिक संसार का त्याग बिना कुछ लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक मूल्य में किसी ठोस चीज के लिए करता है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य लोगों ने भगवान की सेवा के लिए अपने सांसारिक वैभव और समृद्धि को त्याग दिया। वे सांसारिक दृष्टि से बड़े आदमी थे। गोस्वामी बंगाल की सरकारी सेवा में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के एक बड़े जमींदार के पुत्र थे। लेकिन जो कुछ उनके पास पहले था उससे बेहतर कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। श्रीमद्भागवत 1.8-27। हालांकि भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि इन 4 प्रकार के नवजात शिशुओं में से जो बुद्धिमान है वह उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति यदि वह कृष्ण से जुड़ा हुआ है तो वह भौतिक लाभों का आदान प्रदान नहीं चाहता है। फूल सतोप। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण से आसक्त हो जाता है वह उनसे कोई प्रतिफल नहीं चाहता, चाहे संकट निवारण के रूप में हो या धन प्राप्ति के रूप में। इसका मतलब ये है कि शुरू से ही कृष्ण के प्रति उनके लगाव का मूल सिद्धांत कमोबेश प्रेम है। भक्ति का अमृत। अध्याय 3। बलि महाराज अपने महान भौतिक बलिदान के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करके शाश्वत आनंद के समान या अधिक सुविधाओं के साथ वैकुंठ लोक में स्थान पाने में सक्षम थे। इसलिए स्वर्ग के राज्य का त्याग करके जो उसने अपनी भौतिक शक्ति से प्राप्त किया था वह बिल्कुल भी हारा नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की मेहनत से कमाई गई भौतिक संपत्ति छीन लेते हैं और उसे शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान के लिए अपनी व्यक्तिगत पारलौकिक सेवा प्रदान करते हैं, तो भगवान द्वारा ऐसा छीनना ऐसे शुद्ध भक्त पर एक विशेष कृपा मानी जानी चाहिए। श्रीमद्भागवत 2 जुलाई 18। अपनी अगली मृत्यु से पहले आप अपनी कृष्ण भावनामृत को समाप्त कर लें। यही जीवन का असली लाभ है। ये प्रतीक्षा मत करो कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और जब मैं निर्बल हो जाऊंगा, कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, तब मैं कृष्ण भावना भावित हो जाऊंगा। निसंदेह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एक क्षण में पूर्ण बन सकता है, लेकिन ऐसा कम ही किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मानव सभ्यता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवत व्याख्यान 9 सितंबर 1975। वृंदावन। व्यक्ति जो काम खर्च करता है उसकी तुलना में लाभ उतना लाभदायक नहीं होता। भले ही ये लाभदायक हो, फिर भी ये संकट से रहित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अमीर पैदा नहीं हुआ है और वह एक घर, कार और अन्य भौतिक चीजें खरीदना चाहता है, तो उसे उन्हें हासिल करने के लिए कई वर्षों तक दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार बिना कष्ट सहे सुख की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद्भागवत 4.25-4। इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता की भावना गोपियों की प्रसन्नता तक ही सीमित है।
इसलिए वृंदावन में भक्त गोपियों अर्थात राधा रानी और उनकी सहचरियों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई गोपियों की कृपा प्राप्त करता है तो वे आसानी से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गोपियों की अनुशंसा पर कृष्ण तुरंत एक भक्त की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य कृष्ण की बजाय गोपियों को प्रसन्न करना चाहते थे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.189। इस पूर्णता की विशेषता शुद्ध मन से स्वयं को देखने और स्वयं में आनंद लेने और आनंद लेने की क्षमता है। उस आनंदमय अवस्था में व्यक्ति असीम पारलौकिक सुख में स्थित होता है, जिसे पारलौकिक इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। इस प्रकार स्थापित होकर कोई भी व्यक्ति कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता है और इसे प्राप्त करने पर वह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी कभी विचलित नहीं होता। ये वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भगवद गीता 20 जून 23।